तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसवीपी इंस्टीट्यूट पर। मेरा नाम है कीर्ति राघव और आज हम बात कर रहे हैं कुछ सरकारी पोस्टों की जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ निकली और इसमें काफ़ी अच्छी भी पोस्टें आई हैं और क्वालिफ़िकेशन एज़ पर द ग्रेजुएशन के हिसाब से आपकी जो इसमें क्वालिफ़िकेशंस होंगी। तो एक नई पोस्ट आई है जिसका नाम है एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की जो पोस्ट आई है एसएससी JTS। जो पोस्ट होगी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जो है JHT। तो ये जो पोस्ट है इसमें कम से कम 312 जो है वो पोस्ट होंगी। इसकी जो एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म अप करना स्टार्ट हो गया था 2 अगस्त में और इस फॉर्म की जो लास्ट डेट होगी इस फॉर्म को अप्लाई करने की वो होगी 25 अगस्त। जो इस मतलब इसमें फ़िज़िकल हैंडीकैप जो पर्सन है वो भी इस जॉब को फिलअप कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो फ़ीस क्राइटेरिया बताया गया है जनरल OBC का वो 100 फीस रुपीज़ इसमें एज़ पर द चार्ज होगी, फ़ीस का जो चार्ज है इसमें। और जो पर्सन जो कैटेगरी है SC ST और जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए और फीमेल्स के लिए 0 फीस है। तो ये इसमें क्राइटेरिया जो है वो बताया गया। अब इसमें जो डिटेल्स है पोस्ट की वो बताई गई है कि जो जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर है इन द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, जो पे लेवल है इनका बताया गया है कि कहाँ से कितना पे लेवल जो है वो इनका हो सकता है। 35,400 से लेके 1,12,400 तक इसमें बताया गया है। फिर जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर है इन आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर, तो इसका पे लेवल भी बताया गया। तो इसमें अलग अलग पोस्टें जो है वो बताई गई। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंटर्स, दैन सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ओके, तो ट्रांसलेटर की जो है ज़रूरत होती है, तो ट्रांसलेटर्स की काफ़ी अच्छी वैकेंसी इसमें बताई गई है। और इसमें रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड किया गया है SC ST OBC EWS एंड PWD सभी क्राइटेरियाज़ के जितने भी कैटेगरीज़ हैं उनको रिजर्वेशन इसमें प्रोवाइड जो है वो किया गया है। तो अब हम बात करते हैं इस रिजर्वेशन में डिसेबल्ड पर्सन की। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है, अगर वो इस पोस्ट को जो है वो फिलअप करना चाहते हैं तो उनके लिए भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। तो जैसे कि जो पर्सन है जैसे इसमें कितना एज रिलैक्सेशन जो है वो दिया गया है, तो कौन कौन सी बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ इसमें एलिजिबल है। तो जो पोस्ट है हमारी सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर की जो पोस्ट है, तो उन पोस्टों की जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी वो सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड रीडिंग, राइटिंग, सीइंग, हियरिंग, कम्युनिकेशन, ये कुछ आपकी रिक्वायरमेंट जो बताई गई है। और सूटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, कौन कौन सी बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ जो है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकती है। तो इसमें ये आपको क्राइटेरिया कैटेगरीज जो है वो बताई गई है। देन हम बात करते हैं सेकेंड पोस्ट की, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर। तो इसमें आपको जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये बताई गई है और जो भी बेंचमार्क डिसेबिलिटीज में इंक्लूड है वो बताई गई है। अब नीचे इसमें आपको दिया गया एब्रीविएशन, जो ऊपर जो जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल किए गए थे उनके एब्रीविएशन कौन कौन से हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है वो एब्रीविएशन यहाँ से देख सकते हैं। और भी हम यहाँ आगे आपको डिटेल बताएंगे क्या क्या। अब इसमें एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करते हैं कि एज रिलैक्सेशन किस किस कैटेगरी को कितना एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगा। जो अपर एज लिमिट है उससे ज़्यादा, मतलब जितनी मिनिमम एज जो है वो बताई गई है उससे कितना एज रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा। तो जो SC ST कैटेगरी है उनमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जो OBC कैटेगरी है वो उनको 3 साल का। PWD कैंडिडेट है, जो PWD कैटेगरी के बच्चे हैं, जो मतलब किसी और कैटेगरी में जो जनरल कैटेगरी है PWD है, तो वो सिर्फ 10 साल का एज रिलैक्सेशन उनको मिलेगा। लेकिन जो PWD के साथ OBC भी है तो उनको 13 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब 10 साल PWD का और 3 साल OBC का इसमें ऐड करके 13 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा। और जो PWD कैंडिडेट साथ में SC और ST कैटेगरी भी है उनकी, तो उनके लिए कम से कम 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। 10 साल PWD का और 5 साल आपके SC और ST कैटेगरी का एज रिलैक्सेशन इसमें आपको दिया जाएगा। और जो एक्स सर्विसमैन है 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज, तो ये आपको एज रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा। और जो डिफेंस पर्सनल डिसेबल हैं इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटी विद एनी फॉरेन कंट्रीज इन द और इन डिस्ट्रिब्ड एरिया, तो उनको जो है 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो डिफेंस पर्सनल डिसेबल इन ऑपरेशन ड्यूरिंग, जो वो पर सेम कैटेगरी और उसमें SC और ST है, उनको 8 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें दिया जा रहा है। तो ये इसमें एज रिलैक्सेशन की क्राइटेरिया बताई गई है। तो इसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो भी बता देती हूँ। जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 30% का क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। जो OBC और EWS कैटेगरी है उनके लिए 25% जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स बताए गए हैं। और जो बाकी और अदर कैटेगरी है जिसमें आपकी SC ST और PWD कैटेगरी आ जाती है, तो उसमें आपका 20% जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो आपके रहने वाले हैं। इस तरीके से कुछ डिटेल्स जो हैं वो बताई गई है, जैसे आपको फिलअप जो है वो करनी पड़ेगी।
अगर आपको इस फॉर्म से रिलेटेड किसी और तरीके का क्वेश्चन पूछना हो या फिर कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। PWD कैंडिडेट्स, आपको भी अगर किसी तरीके की एलिजिबिलिटी या फिर कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। और इसके लिए जो मिनिमम जो और मैक्सिमम जो एज जो है वो बताई गई है, मिनिमम और मैक्सिमम एज जो बताई गई इस एग्ज़ाम के लिए वो 18 ईयर्स है आपकी, और जो मैक्सिमम एज होगी वो 30 जो है वो होनी चाहिए। मतलब 30 जो है वो एज बताई गई है। 18 से 30 साल तक के बच्चे इस एग्ज़ाम को फिलअप कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या फिर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और ये इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर जो बच्चे इस चैनल पर नया हो और किसी तरीके का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और किसी और तरीके की आपको हेल्प के लिए हमारे चैनल की मेंबरशिप ओपन है, मेंबर बन जाइए। ओके।